हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर पाइथन प्रोग्रामिंग। जब तक हमारा सेट के जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कवर नहीं हो जाते, तब तक हम जो न्यू क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि वो जब तक हम सिखाना कवर नहीं करेंगे तब तक हम आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। कितने लेते हैं हम हर एक वीडियो में? तीन तीन लेते हैं। इसी भी वीडियो में हम तीन ही लेने वाले हैं, ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। वीडियो को बस एंड तक देखते रहो, आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि सेट क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया जाए और कैसे उस पर काम किया जाए। तो अगर आपको पाइथन में अच्छा बनना है, डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा बनना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप कैपेबल हो जाओगे वो हर एक फंक्शन के लिए जो सेट के लिए बनाए गए हैं। मैं सबसे पहले वो शीट निकाल लेता हूँ जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर होती है। ये अगर आपको सबको सीखना है ये कैसे होता है, तो अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे जंप करे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इधर क्या चल रहा है। मेरे पिछले वीडियो जाके देखो, वहां पे सब कुछ मैंने अच्छे से सिखा के रखा है। जहाँ पे मेरे को जरूरत थी प्रैक्टिकल दिखाने की, वहां पे प्रैक्टिकल दिखाया है। और जहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं थी प्रैक्टिकल दिखाने की, वहां पे मैंने कुछ भी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं की है। आज भी वैसा ही करने वाले हैं। देखो, ये मैंने डिफरेंस अपडेट पिछले वीडियो के एंड में कवर किया था। इस वीडियो में वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो टाइम ज्यादा, वीडियो का जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। शुरू करते हैं 13 नंबर के फंक्शन से। सिमेट्रिक डिफरेंस, ध्यान से पढ़ना। सिमेट्रिक डिफरेंस रिटर्न्स अ सेट। मैंने आपको क्या बोला है कि आप डायरेक्ट इस पे मत जंप करो जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया है। आप जो भी मैं टिक कर रहा हूं, पहले जो भी मैं कर रहा हूं ना, पहले उस पर ध्यान दो। जब आपको ये समझ जाएगा तब आपको ये भी समझ जाएगा। तो देखो इधर क्या बोला है, रिटर्न अ सेट विच इज आइदर इन सेट वन और इन सेट टू बट नॉट इन बोथ। इसका मतलब क्या है? ऐसा सेट हमको वो रिटर्न करेगा जिसका जो एलिमेंट है वो एस वन में तो होना चाहिए, आइदर इन एस वन में होगा या एस टू में होगा, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स है, एस वन है, जो एक्स वैल्यू है ना वो एस वन में समझो, एक्स एक्स, तो वो एक्स अगर एस वन में है, लेकिन अगर वो एस टू में नहीं है, एस टू में अगर वो नहीं है, तो एक्स वैल्यू हमको एज अ आउटपुट मिलने वाला है। लेकिन अगर वो एक्स एस टू में भी है तो वो हमको आउटपुट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बट नॉट इन बोथ, क्योंकि एक्स तो अब दोनों में आ चुका है ना। बस यही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। देखो, आप नीचे आउटपुट पे देखो, 2 3 104, क्यों आंसर आया? देखो, मैंने क्या करा है, यहाँ पे एस वन किया है, यानी कि किसको देखने का? एस वन को देखने का है। जैसा आपको मैंने हिस्ट्री में पीछे बोला था, वो यहां से यहां कैसे जाते हैं वैसे ही। देखो, एस वन डॉट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट एस टू, इसका मतलब क्या है? आपको एस वन में देखना है। उसने टू क्यों रिटर्न किया हमको? टू, क्योंकि जो टू था वो एस वन में तो था, लेकिन वो एस टू में नहीं था। किसको दिख रहा है एस टू में? बताओ मुझे, किसको दिख गया तो बोल देना, कमेंट में बोल देना, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये देखो, जो टू है वो एस वन में तो है, लेकिन एस टू में क्या? नहीं, तो टू आंसर आ गया। अब थ्री, थ्री भी एस वन में है लेकिन एस टू में नहीं है, तो थ्री आ गया। 100, देखो 100, 100 एस वन में नहीं था लेकिन एस टू में था, तो देखो 100 आ गया। और फोर, फोर एस वन में था लेकिन एस टू में नहीं था, तो वो हमारा आउटपुट आ गया। बस आपको इतना ही समझना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस हमको क्या देता है। दो सेट है, अगर समझो कोई पर्टिकुलर वैल्यू पहले सेट में एग्जिस्ट कर रही है, वही वैल्यू दूसरे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दूसरे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्ट, तो वो हमको एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर वो वैल्यू पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी, तो वो हमको नहीं मिलने वाला है अगर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस लगाया है तो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 14वां फंक्शन देखेंगे, डेट इज कॉपी। क्या है ये? देखो, एस वन हमारा सेट था जिसमें कोई तो भी एलिमेंट्स थे, एस टू में भी एलिमेंट्स थे। मान लो अगर मेरे को उसको कॉपी करना है, कॉपी करने का मतलब क्या? देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉपी नहीं जानता वर्ड, ये किया कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आपको पता है कॉपी पेस्ट क्या होता है। लेकिन मैं सेट पे कैसे कंट्रोल सी करूं? मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? मेरे को बताओ तो, ऐसे कर सकता हूँ क्या? पायछाम खोल लिया अपना, मान लो ये मैंने कर लिया कंट्रोल सी, ये कर लिया कंट्रोल वी,
लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे दूसरा वेरिएबल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो मैंने ये तो कर लिया ना, मैंने इसको कंट्रोल सी किया और बाद में इसको कंट्रोल वी कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि तीनों का जो वेरिएबल है वो सेट है। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि ये जो पहला है इसमें जो भी एलिमेंट है वो सेट टू में होने चाहिए, लेकिन उसका जो वेरिएबल है वो डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपली सेट टू इक्वल टू सेट वन डॉट अपडेट, कॉपी सॉरी कॉपी, बस अब आप सेट टू को प्रिंट करा लो। देखो आपका जो सेट टू है वो बिल्कुल सेट वन जैसा ही दिखेगा। देखो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत है कि ज्यादा सिंपल है। अगर मैं इसको मुझे कोई सेट को कॉपी करना है तो वो सेट का नाम लिखो, डॉट कॉपी कर दो और उसको कोई वेरिएबल में स्टोर कर दो। जैसे हमने एच टू में उसको स्टोर कर दिया है और बाद में वो एच टू को स्टोर करा लो। अगर आप खाली यहाँ पे प्रिंट लगाते हो तो आउटपुट आता है कि देखो भला, खाली 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 प्रिंट लगाता हूं मैं, खाली देखते आउटपुट आता है क्या? नहीं आएगा इसका आउटपुट, ना आएगा। यस यस वी गॉट इट, वी गॉट इट, यस यस आ रहा है आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो नहीं आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा कि कॉपी क्या करता है। वो जो सेट है उसकी कॉपी कर देता है जो सेट हमको चाहिए। इस जॉइंट को समझने से पहले आप इंटरसेक्शन को अच्छे से समझ जाए ना, इंटरसेक्शन क्या है। जब तक आपको ये इंटरसेक्शन नहीं समझेगा तो भूल जाओ मैं कितना ही अच्छा सिखाऊं, आपको ये समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्या है, इस जॉइंट क्या है। तो आई होप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले इंटरसेक्शन से क्या हो, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तभी आप इस वीडियो के इस जॉइंट को समझने में कैपेबल बनोगे। रिटर्न्स ट्रू व्हेन नल इंटरसेक्शन, एग्जांपल के थ्रू ही बताना पड़ेगा मुझे। ये देखो मान लो ये सेट वन है, मान लो ये सेट वन है और मान लो ये सेट टू है, 1 2 4 नहीं 6 7 8, बस प्रिंट S1 डॉट इंटरसेक्शन सेट टू। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इंटरसेक्शन फंक्शन को देख लेते हैं सबसे पहले। इंटरसेक्शन फंक्शन क्या बोलता है, रिटर्न्स अ न्यू सेट दैट हैज अ एलिमेंट विच आर कॉमन टू द बोथ सेट। ये दो हमको यहाँ पे आउटपुट वो मिलने वाला है जो कि इन दोनों सेट में कॉमन हो। इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, 1 और 2 दोनों में कॉमन है। देखो तो हमको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज 1 एंड 2, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अगर इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये मैंने इंटरसेक्शन फंक्शन लगाया और उसमें मुझे ये वैल्यू मिल गई, तो आप समझ जाओ कि जो इस डिसजॉइंट है, इस डिसजॉइंट उसमें आपको मिलेगा फॉल्स। क्यों मिला फॉल्स, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन ट्रू था। जिसका भी इंटरसेक्शन ट्रू उसका इस डिसजॉइंट फॉल्स, और जिसका भी इंटरसेक्शन फॉल्स उसका इस डिसजॉइंट ट्रू, यानी कि उसका उल्टा है। वो समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा यहाँ पे उसको अच्छे से समझने के लिए। आप मैं आपको यही बोल रहा हूँ बार बार कि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे मत आओ, आप पहले इंटरसेक्शन समझ के आओ। जब आपको इंटरसेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तब आप इस डिसजॉइंट पे आ सकते हो। इंटरसेक्शन फंक्शन क्या करता है कि हमको वो सेट रिटर्न करता है जो कि दोनों सेट में, सेट वन में और सेट टू में कॉमन होते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 क्यों आया, क्योंकि सेट वन में भी 1 और 2 था और सेट टू में भी 1 और 2 था, यानी कि वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू हो गया। वैल्यू आ गई मतलब ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब ट्रू था। अब जब वो ट्रू था तो इस डिसजॉइंट उसका क्या था, अपोजिट था। ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये इस डिसजॉइंट का अपोजिट है, दुश्मन है। यानी कि भारत है और ये पाकिस्तान है। ये जैसा सीधा करेगा तो ये उल्टा करेगा, और अगर ये उल्टा करेगा तो ये सीधा करेगा। ऐसा ऐसा समझो आप। इसने कुछ वैल्यू दे दी हमको, ये वैल्यू दे दी यानी ट्रू,
तो इस डिसजॉइंट ने क्या बोला, अच्छा इंटरसेक्शन ने वैल्यू दी है, तो अब मैं क्या देता हूँ, फॉल्स। अब हम और एक ट्राई कर लेते हैं। मान लो इसको इंटरसेक्शन ही ना देते, इसको कर देता हूं मैं 9 और इसको कर देता हूं मैं 99। अब बताओ वो इंटरसेक्शन है क्या दोनों सेट? सेट 1 और सेट 2 में कौन से कॉमन एलिमेंट है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो ये अगर जब एम्प्टी है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। आपको बस इतना ही समझना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। अगर इंटरसेक्शन में ट्रू आता है, ट्रू का मतलब है कि कोई सेट आता है 1 2 3 4 या फिर ऐसा एक्स वाई जेड, तो आप ये समझ के ले लो कि ये जो इस डिसजॉइंट है ये आने वाला है फॉल्स। और जब अगर इधर आ जाता है एम्प्टी, इधर अगर एम्प्टी आ जाता है तो समझ जाओ इधर आने वाला है ट्रू। इसमें अगर वैल्यू आ गई, इसमें यानी कि इसमें जैसे पिछले वाले में आई थी, फिर से दिखाओ तो 2 1, ये देखो वैल्यू आई, वैल्यू आई, तो इस डिसजॉइंट क्या बताएगा, इसके अनुसार फॉल्स बताएगा। तो देखो उसने फॉल्स बता दिया। लेकिन अगर मैं यहां पे कर दूं 99 और 20, अब यहाँ पे जब सेट आया, यहाँ पे जब सेट आया तो यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया जो कि इसका था। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मैंने कितने कवर किया, कितने कवर किए, कितने कवर किए, 1 2 3। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो, जो कुछ भी मैंने सिखाया है, जो कुछ भी आपको समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, मुझे क्या लगता है कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस में थोड़ा सा डाउट हो सकता है और आपको इस डिसजॉइंट में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कॉपी में आपको कोई डाउट हुआ होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं आपके लिए वो डाउट कैसे सॉल्व करूं, या फिर मैं मेरी जो टीचिंग स्किल्स है उसे कैसे इंप्रूव करूं, जिससे मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊं और वैल्यू प्रोवाइड करा पाऊं। कोई नहीं था, देखो कैसे एकदम सिंपल था। अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन इस्तेमाल करना है सेट के अंदर, तो बस आप इतना ही ध्यान में रखो कि ऐसा सेट रिटर्न करेगा जो तो S1 में होना चाहिए वैल्यू या S2 में होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया था, 2 क्यों आया था, क्योंकि 2 1 में तो था लेकिन 2 में नहीं था। अब 100, 100 क्यों आया, क्योंकि 100 2 में तो था लेकिन 1 में नहीं था। अब जो ये 1 क्यों नहीं आया, ये 1 S1 में भी था, पहले में भी था और दूसरे में भी था, जो कि इसके थियरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। उसके कानून कायदे के अनुसार वो गलत है, इसलिए वो आया नहीं। बस इसमें कोई भी मतलब ऐसा है नहीं कि रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आपको वो डिफिकल्ट लगे। और इस डिसजॉइंट समझने के लिए आप यही देख लो कि दोनों सेट में कोई कॉमन वैल्यूज है क्या। यानी कि आपको अगर इस डिसजॉइंट चुटकी में सॉल्व करना है, और चुटकी में सॉल्व करना है, तो आप देखो कि उनका इंटरसेक्शन मैच हो रहा है क्या। इंटरसेक्शन यानी कि क्या, कि उन दोनों सेट में कोई कॉमन वैल्यूज है क्या। जैसे यहाँ पे S1 और S2 में कॉमन वैल्यूज कौन सी थी, 1 और 2। अगर कॉमन वैल्यूज पाई गई तो उसका इस डिसजॉइंट आएगा फॉल्स, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन निकल चुका है। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन वैल्यूज, यही होता है ना इंटरसेक्शन। आपको अगर दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज दिख गई, 1 1 2 2 दिख गई कॉमन वैल्यू, यानी कि वो इंटरसेक्शन है। अब जब वो इंटरसेक्शन है तो वो इस डिसजॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो S1 और S3 को, क्या आपको इन दोनों में S1 और S3 में कोई भी कॉमन वैल्यू दिखती है क्या? 1 तो मुझे दिखी नहीं, 2 भी दिखी नहीं, ना 3 दिखी, ना 4 दिखी, ना 5 दिखी, और ना मुझे ऊपर 6 दिखी, ना 7 दिखी, ना 8 दिखी, ना 9 दिखी, ना 10 दिखी, कुछ भी नहीं दिखी। S1 और S3 में कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं।
तो यानी कि उसका इंटरसेक्शन क्या है, नन है, यानी कि कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूं। तो अगर उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एज सिंपल एज दैट कि उसका जो इस डिस जॉइंट जो है वो ट्रू होगा। बस आपको बस यही समझना है, इसके अलावा आपको कोई भी समझना नहीं है। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट की जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया होगा, जो आपको डीएसए में आगे हेल्प करने वाला है। और जो भी हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं, देखो गाइस इसके बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हमने देखे, तो इस पे जो हमारे जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ना वो भी तगड़े लेने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, माइंडसेट आपका क्लियर करूंगा कि कैसे सेट का इस्तेमाल किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जिससे आप डीएसए के प्रॉब्लम समझ सको और अच्छा प्लेसमेंट ले सको, जितने कि लाख के भी आपको चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करना ना भूलिए कि वीडियो कैसा लगा है। कोई डाउट हो तो पूछो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।